Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Okay, today we are going to start our lesson number 1, unit number 10. It's about a world without books. किताबों के बगैर दुनिया. So how do you imagine that if there are no books in this world? So how would be the world without books? कैसी होगी दुनिया? थोड़ी देर के लिए सोचे ज़रा, दुनिया किस तरह की लगेगी? Definitely dull, because books are very attractive for us, very beneficial. Look at these techniques that before going to start any chapter, you must focus on these techniques. The techniques are always start reading from chapters टाइटल. चैप्टर का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमेशा रीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए. हमेशा थॉरली टाइटल को समझना चाहिए. देन फिर पैराग्राफ सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़े, अंडरलाइन करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्योंकि हम लोग अमूमन ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से हमें पूरा टेक्स्ट समझ नहीं आता. एक दफ़ा जब पूरा टेक्स्ट समझ लेंगे तो सारा चैप्टर आसान हो जाएगा. इवन द एक्सरसाइज विल बी. मीनिंग्स कंसल्ट करें डिक्शनरी से, दोबारा पढ़ें और चेक करें कि अब मुझे कितने परसेंट समझ आया. अपना टेस्ट खुद लें. हमेशा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ें ताकि आपको उसका मफहूम समझ आ जाए. इसके की पॉइंट्स निकालें और इसका अपनी तरह से एक जिस्ट बनाने की कोशिश किया करें, अपना एक खुलासा बनाने की कोशिश किया करें. क्लियर? नाउ अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स. लेट्स फोकस ऑन दिस टाइटल कि ये किताब के बगैर दुनिया कैसी है हमारी. रीडिंग की हैबिट कैसी होती है, क्या कुछ हमें दे सकती है, कितना फ़ायदा पहुंचाती है. Now look at this question. Which books have you read in your childhood? आपने अपने बचपन से या ज़िंदगी में अभी तक कितनी किताबें पढ़ी हैं? कोई जर्नल बुक पढ़ी है आपने, और उसका क्या फ़ायदा हुआ था आपको? Which is your favorite book and why? कौन सी आपकी फेवरेट किताब और क्यों है, उसकी वजह क्या है? हाउ इज बुक रीडिंग अ गुड हैबिट. ये किताब बीनी जो है ये अच्छी आदत कैसे है, क्या मिलता है इससे, क्या फ़ायदा होता है? यू मस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस और ये रियलाइज करें कि बुक रीडिंग क्या फ़ायदे दे सकती है आपको. लेट्स फोकस ऑन द वर्ड्स मीनिंग्स. रिकाउंटेड बयान की, ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, स्टर्न सख्तगीर यानी अकड़ा हुआ, कंसंट्रेशन तवज्जो या इन्हिमाक, एक्सप्रेशन तासुर, बीम चमकना, रेवलेशन इंकशाफ, रिजॉल्व तजिया करना, डिलाइट खुशी, पोजेशन गिरफ्त. These are some difficult words of these two paragraphs which we are going to read. Now focus on this paragraph. I'm going to read it first. Listen it carefully. An Irish novelist, Com Toibin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. At times, the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. An Irish novelist, Ireland का रहने वाला नॉवल निगार, Com Toibin his name is. उस Com Toibin जो आयरलैंड का रहने वाला एक नॉवल निगार है, वंस रिकाउंटेड एक दफ़ा उसने बयान किया, स्टोरी एक कहानी अबाउट ऑब्जर्विंग मुशाहिदे किया, कैंटोनीज मैन, एक कैंटोनीज मैन की, चाइनी बशिंदा, चाइना का शहर कैंटोन, वहाँ का रहने वाले बशिंदे की कहानी बयान की, उसके मुताले के मुशाहिदे की. सिटिंग ऑन अ काउलून फुटपाथ, जो बैठा है और काउलून फुटपाथ, काउलून के फुटपाथ पे, पैदल चलने वाले रास्ते पे. काउलून इज आल्सो नेम ऑफ अ प्लेस. रीडिंग अ बुक, किताब का मुताला कर रहा है. द मैन्स फेस वाज स्टर्न, आदमी का जो चेहरा था वो अकड़ा हुआ था, वो कंसंट्रेशन इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ, जब वो तवज्जो से काम कर रहा था तो उसका चेहरा बिल्कुल उसके ऊपर था. एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी उंगली खोज लगा रही थी, पीछे पीछे जा रही थी. द लाइन बीइंग रेड, जो लाइन जो सतर पढ़ी जा रही थी. एट टाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है किसी वक्त,
The man's expression would be disturbed. इंसान के तासुरात मुतासिर हुए. In frustration, मायूसी में, at his progress, अपने मुताले की तरक्की में. जैसे वो मुताला करता करता आगे हुआ तो उसके तासुरात में मायूसी नजर आई. Finally, आखिरकार the reader looked up. कारी ने ऊपर की तरफ देखा, पढ़ने वाले ने ऊपर की तरफ, at the sky, आसमान की तरफ. While his face was beaming, जबकि उसका चेहरा तमतमा रहा था, चमक रहा था. ये खुशी की वजह से भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है. Look at this. It doesn't matter. ये बात नहीं थी whether it was about because of sudden joy, कि ये एक अचानक खुशी की वजह से था. The act of reading, मुताले के अमल की वजह से, कि मुताले के अमल के दौरान खुशी अचानक मिली, इसकी वजह से था, ये बात भी नहीं थी. और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या उस इंकशाफ की वजह से जो लिखा गया था उसके ऊपर. और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, और इस खुशी की वजह से कि कैसे कहानी अपने अंजाम को पहुंची, कैसे उसका तज्जिया हुआ, ये बातें नहीं थी. इस वजह से उसका चेहरा तिमतिमा नहीं रहा था. द पॉइंट इज दैट, बात ये है, ही वॉज इन पोजेशन, वो गिरफ्त में था, ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, किसी मजेदार जाती बात की गिरफ्त में था. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, मुसन्निफ और अपने एक रब्त की वजह से, अपने दरमियान एक राब्ते की वजह से वो गिरफ्त में था. बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब अपॉन द पेजेस, असल जिंदगी और वो जिंदगी जो सफहात पे बयान की गई थी, उनकी वजह, उनकी गिरफ्त में था. इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर चमक थी, वो चमक रहा था उसका चेहरा. यानी ये बातें थी, या तो वो अपने किसी जाती बात की गिरफ्त में था, या अपने और कारी के दरमियान राबते की गिरफ्त में था, या असल दुनिया और वो दुनिया जो सफहात पे बयान की गई थी उसकी गिरफ्त में था, जिसकी वजह से उसका चेहरा तिमतिमा रहा था. नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी, ट्रांसलेट इनटू उर्दू. इसको आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है. द मैन्स फेस वाज टर्न, और चंक्स वाइज तर्जुमा करते जाए, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनके मुताबिक तर्जुमा करते जाए. द मैन फेस वाज टर्न विद कंसंट्रेशन एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड. द पॉइंट इज दैट ही वाज इन पोजेशन ऑफ समथिंग deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. अब मीनिंग्स ऊपर लिखें, कॉपी पे उतारें, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. क्लियर? Now this, look at the second activity. Answer these questions. Have you ever experienced the same feeling while reading a book? क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है जब किताब पढ़ते हैं? लुक, यस या नो लगाएंगे और साथ यही आंसर आपका लिखा जाएगा. हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, कैसे किताब कारी को और मुसन्निफ को जोड़ देती है, उनके दरमियान एक रब्त बना देती है, कैसे बनाती है? थिंक अबाउट इट. यस, व्हेन द रीडर रीड्स द थॉट्स ऑफ द राइटर इन द बुक, ही इज कनेक्टेड विद द राइटर, राइटर से जुड़ जाता है. डेफिनेटली यही एक वजह होती है जो कारी को और रीडर को, कारी को और मुसन्निफ को जोड़ देती है. सो नाउ यू फोकस ऑन दीज टू एक्टिविटीज, रीड द पैराग्राफ, मेक अ जिस्ट एंड फोकस ऑन दीज टू एक्टिविटीज, राइट ऑन योर नोटबुक. अपने किसी भी रफ रजिस्टर पे नोट करके उसके ऊपर फिर इसको ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.